एक मंडप, एक दुल्हन और दो दूल्हे, और दोनों दूल्हे सगे भाई। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की हकीकत है। एक ऐसी शादी जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे पिछड़ी हुई कुप्रथा कह रहे हैं, तो कुछ इसे अपनी संस्कृति बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्यों रचाई दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी? हफ्तों की चुप्पी के बाद अब इन दोनों भाइयों ने खुद दुनिया के सामने आकर हर सवाल का जवाब दिया है। एक दुल्हन, दो भाई, प्रथा या पाखंड। ये तस्वीरें हैं प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की, और उनकी पत्नी सुनीता की। इनकी शादी की खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने गालियां दी, सवाल उठाए। इन सवालों का जवाब देने के लिए अब दोनों भाई खुद सामने आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये शादी कैसी है, तो उनका जवाब आपको हैरान कर देगा। आप भी सुनिए। भाई, जो ये जोड़ीदार प्रथा है, ये जो है सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो है पहली बारी हमने जो ये शादी करी है, ये सदियों से जो है चली आ रही है। अभी भी चली, आगे भी चलती आएगी। ना ये कोई ऐसा है कि हमारे इधर है। हमारे जो यहाँ पे जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहाँ का जो जौनसार भाबर जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है ये प्रथा जो चालू है। प्रदीप का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनकी सदियों पुरानी पहचान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था जोर जबरदस्ती का। क्या दुल्हन पर कोई दबाव था? इस पर कपिल ने सफाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कई राज्यों में ऐसा भी है कि जहाँ जोर जबरदस्ती जो है प्रथा जो है सौंपी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ऐसी कोई प्रथा नहीं है, ना कोई जोर जबरदस्ती है। हमने अपनी रजामंदी से जो है ये जो है शादी की है। ना हमारे परिवार ने मतलब हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती की है, ना इसके फैमिली। हमारा जो ये है आपसी फैसला था। इसमें हम तीनों लोग भाई लोग सहमत है, और हमारा जो परिवार है, मेरा परिवार या जो हमारी वाइफ है उनका परिवार, सब सहमत है। हमारा जो गांव है, समाज है, इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो आखिर क्या है ये जोड़ीदार प्रथा, और क्यों एक पूरा समुदाय इसे आज निभा रहा है? इस प्रथा की जड़ें जुड़ी हैं जमीन और परिवार से। पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए जमीन बहुत कीमती होती है। ये प्रथा जमीन के बंटवारे को रोकती है। जब सभी भाई एक ही महिला से शादी करते हैं, तो परिवार और संपत्ति एक रहती है, टूटती नहीं। महाभारत में द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का जिक्र भी इस तरह की परंपरा की ओर इशारा करता है। लेकिन आज के दौर में ऐसी परंपरा को मानना आसान नहीं। सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर इन भाइयों का क्या कहना है? बाकी दोस्तों, कई लोग ऐसे आते हैं जो जैसे हम वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, तो उसमें जो है अभद्र भाषा का जो प्रयोग करते हैं। भाई, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो देखो, आपके भी घर में माँ, बहन है, बेटी है, ये मत सोचिए कि वो गाली आप हमें दे रहे हो। हम तो अपने लाइफ में खुशी से जी रहे हैं। वो जो गालियाँ है वो आप समझ लो कि आप अपनी माँ, बहन को, बेटी को दे रहे हो। तो एक तरफ है 21वीं सदी का आधुनिक समाज, और दूसरी तरफ है प्रदीप और कपिल जैसे लोग जो अपनी जड़ों और परंपराओं को बचाने की बात कर रहे हैं। भाइयों का कहना है कि इस शादी का मकसद सिर्फ प्यार और एकता है। वो नहीं चाहते कि शादी के बाद जायदाद के लिए भाई भाई अलग हो जाएं। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। हमारा जो दोनों का भाइयों का ये है कि हम दोनों जो है साथ मिलकर जो है हमेशा साथ रहे। कि जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि बाद मानो 2 भाई होते हैं, तो शादी के बाद जो अपना अपना देखते हैं। तो जो हमारा जो मेन मकसद है वो है कि दोनों भाई बिल्कुल ही एक साथ रहे, आपसी प्यार बना रहे। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या जो हमारे लिए अजीब है वो किसी और के लिए गलत ही हो? क्या सहमति से निभाई जा रही कोई परंपरा कुप्रथा हो सकती है? इसका फैसला कौन करेगा, समाज या वो लोग जो इसे जी रहे हैं? प्रदीप, कपिल और सुनीता अपनी जिंदगी में खुश हैं। उनकी कहानी परंपरा, पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक अहम सवाल छोड़ जाती है।